बनारस यानी जिसकी पहचान है घाटों से, लेकिन अब बनारस में उसी घाट पर बैठने के लिए, वहां सैर सपाटे के लिए जेब ढीली करनी पड़ेगी, क्योंकि आदेश जो आया है, आदेश ये है कि अब बनारस के नमो घाट यानी पुराने वक्त में खिड़किया नाम से फेमस घाट पर एंट्री फीस लगाई गई है। इस वक्त हम वाराणसी के प्रसिद्ध नमो घाट पर मौजूद हैं और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। स्मार्ट सिटी के तहत इस घाट का निर्माण कराया गया है। पिछले दिनों इसका उद्घाटन भी होना था, लेकिन ऐन वक्त में इसका उद्घाटन का जो कार्यक्रम था उसे टाल दिया गया। हालांकि नमो घाट अपने उद्घाटन से पहले ही विवादों में आ गया है और उसके पीछे की जो वजह है वो है यहाँ पर लगने वाली एंट्री फीस। आप ये बोर्ड देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 पहिया पार्किंग के साथ साथ यहाँ पर अब जो प्रवेश है, मतलब कि यहाँ पर एंट्री फीस की जो है सुविधा वो कर दी गई है, एंट्री फीस लगा दी गई है। और इसमें आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि 0 से लेकर 4 घंटे तक आपको 10 रुपये का शुल्क लगेगा। इसके साथ ही ये जो है मतलब कुल 4 घंटे के लिए जो आप लोग का जो 10 रुपये का जो एंट्री फीस है वो वैलिड होगी। इसके साथ ही जो 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए यहाँ पर जो व्यवस्था है वो फ्री कर दी गई है। साथ ही अगर पार्किंग स्टैंड की बात करें तो 0 से 2 घंटे के लिए 50 रुपये चुकाने होंगे और 4 घंटे के लिए 100 रुपये और 4 घंटे के उपरांत 5 रुपया प्रति घंटे के हिसाब से जो पैसा है वो बढ़ेगा। दरअसल स्मार्ट सिटी कंपनी ने नमो घाट का निर्माण किया। नमो घाट पर एंट्री के लिए फीस तय की गई। 10 रुपए का टोकन लेने के बाद ही अब एंट्री मिलेगी। एक टोकन 4 घंटे के लिए मान्य होगा। शाकम्भरी जी, ये बताइए कि अब यहाँ पर एंट्री फीस लग रही है, इसके पीछे की सोच क्या है और कितनी एंट्री फीस है, क्या वजह क्या रही इसकी? देखिए, वाराणसी स्मार्ट सिटी अंतर्गत नमो घाट का पुनर्विकास किया गया है और यहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट ऐसी फैसिलिटीज़ दी गई हैं जो बाकी किसी घाटों पे उपस्थित नहीं है। यहाँ पे विगत बहुत दिनों से देखा जा रहा है, जब से यहाँ पे हमने क्राउड सोर्सिंग शुरू कर दी है, जहाँ से यहाँ पे फुटफॉल्स बढ़ गए हैं, ये एक बहुत ही अच्छे संख्या में क्राउड आ रहा है और उस अच्छे क्राउड के साथ कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स भी आ रहे हैं। रोज़ हमें घटनाएं सामने आ रही हैं हमारे, कभी कुछ हिंसा की चीज़ें हो जा रही हैं, कभी कुछ चोरी और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। यहाँ की जो हमारी फैसिलिटी हमने डेवलप की है उसमें से भी बहुत सारे संसाधनों को क्षतिग्रस्त किया गया है और जिसके लिए एक प्रॉपर मेंटेनेंस की ज़रूरत है, जिसके लिए हमें एक बहुत ही नॉमिनल फ़ीस हमने एक लगाई हुई है नमो घाट पे, जो 10 रुपये का हमने एक चार्ज लगाया हुआ है, जिसमें जो भी हमारे घाट की फैसिलिटीज़ हैं ओनली फॉर मेंटेनेंस बेसिस। अगर इसको टिकट लगाना और टिकट निर्धारण के पीछे की सोच जाने तो सिर्फ दो फैक्टर्स हैं हमारे, जिसकी वजह से हमने टिकट्स यहाँ पे लागू किए हैं। एक तो है घाट का मेंटेनेंस अच्छे से हो सके, उसको हम सुनिश्चित कर सकें, और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे जो क्राउड है वो क्राउड हम थोड़ा मोबिलाइज कर सकें, एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनको थोड़ा हम लोग कंजर्व कर सकें यहाँ पे आने से। तर्क ये भी दिया जा रहा है कि आखिर क्यों 10 रुपए यहाँ पर एंट्री के लिए लगाई जा रही है। दरअसल यहाँ पर भीड़ ज्यादा होने के कारण इस टोकन को लागू किया गया है। टोकन से जमा राशि को मेंटेनेंस में खर्च करने का दावा किया जा रहा है। अब यहाँ पर एंट्री फीस ली, क्या इसे आप जायज मानते हैं और क्या कहेंगे? नहीं, इसके पहले एंट्री फीस तो लगती नहीं रही, आज से लगना चालू भई है। बोले डीएम का ऑर्डर है तो 10 रुपये लेना पड़ेगा टिकट का। आपको 2 टिकट लिए, 20 रुपये दिए, टिकट हम लोग लिए हैं। इसके पहले कभी टिकट लेके घाट पे घूमने आते थे? हाँ, घाट पे घूमने आए, टिकट नहीं लेना पड़ता था। 7 जुलाई 2022 को पीएम नरेंद्र मोदी जब बनारस आए थे, उसी वक्त इस नमो घाट का लोकार्पण करना था, लेकिन काम पूरा हुआ नहीं, जिसके बाद पीएमओ ने फैसला लिया कि लोकार्पण अभी नहीं होगा जब तक काम पूरा ना हो। खैर, इसी बीच घाट के पहले फेज का काम पूरा हुआ और लोगों के लिए इसे खोला गया। ये काशी का नया टूरिस्ट स्पॉट भी बना, लेकिन अब यहाँ पर 10 रुपए का टोकन लेकर ही एंट्री हो पाएगी। ये व्यवस्था आपको जायज नजर आती है? एकदम गलत बात है भैया। मेरा जीवन ही मैं पैदाइशी में अपने बनारस में हुआ हूँ, आज तक कहीं मैं देखा कि घाट पे टिकट कटेगा होगा। वो भी मैं भी आया कर टिकट लो, टिकट दो, बिना टिकट की एंट्री नहीं है, गाड़ी लगाओ टिकट दो, मतलब हर चीज़ का तो पैसा लगा यहाँ पर। खैर, इस टोकन को लेकर तर्क दिए जा रहे हैं और कुछ स्थानीय निवासी को इस 10 रुपए के टोकन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि अमाउंट इतना ज्यादा है नहीं, और कह रहे हैं कि अगर भीड़ को कंट्रोल करना है, मेंटेनेंस करना है, उसके लिए 10 रुपए का टोकन लगाया गया तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। खैर, मांग की जाने लगी और उसके बाद जब विवाद बढ़ा तो फैसले पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है और आगे बैठक के बाद ये तय किया जाएगा कि वाकई में 10 रुपए का टोकन लागू करना भी है या फिर नहीं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को यूट्यूब पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।